कैसा रहा आज का मार्केट? सुबह तो काफी अच्छी हलचल चल रही थी मार्केट में, काफी पॉजिटिविटी थी, बट अल्टीमेटली फ्लैट बंद हुआ है मार्केट। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे जा चुके हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स वाज डाउन बाय अराउंड 0.20%, यानी कि 85 पॉइंट से वो इंडेक्स डाउन था। मेजर रीजन फॉर दैट डाउनफॉल इज पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, जो 2.95% से नीचे गया, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। सो वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वो एक रीजन था कि यहाँ पे ओवरऑल बैंक निफ्टी काफी ज्यादा नीचे था। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर डूइंग वेल, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर जाके बंद हुए, बट वो पॉजिटिव टेरिटरी में वो इंडेक्स बंद हुआ है। सो मेजर कंसर्न वाज पीएसयू बैंक। तो वो क्या कंसर्न है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडेक्स भी फ्लैट बंद हुआ है। मिड कैप 150 की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये जो इंडेक्स है वो अराउंड 40 पॉइंट से डाउन हुआ है। सो वहां पे भी कुछ आई थिंक अराउंड 0.40%, 0.45% से ये इंडेक्स नीचे था। सो अब स्टॉक स्पेसिफिक जरा बातें करते हैं कि जहां पे ज्यादा हलचल हुई है स्टॉक्स में। तो जोमेटो ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो स्टॉक है वो 6% से आज गिरा है। क्या रीजन है उसके पीछे का सबसे बड़ा? सो आई थिंक कल तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इन्वेस्को ने स्विगी का वैल्यूएशन चेंज किया फ्रॉम $8.2 बिलियन टू $5.5 बिलियन। सो डेफिनेटली ये जो फॉल हुआ है उसके वैल्यूएशन में, दिस इज मोर देन 30% का फॉल हुआ है। जो प्राइवेट कंपनी है ये अभी भी लिस्टेड नहीं हुई, पब्लिक लिमिटेड नहीं हुई है ये। सो उसके पहले ये चीजें हो रही है। सो ऑब्वियसली उसी का एक कैस्केडिंग इंपैक्ट जो लिस्टेड प्लेयर है मार्केट में उस पे होगा ही होगा। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। एंड कल से एक न्यूज चल रही है ओएनडीसी, तो ये कंपटीटर आ सकता है ये प्लेटफॉर्म जो है जोमेटो और स्विगी के लिए, या फिर इवन अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। और गवर्नमेंट इसे बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है टू सेफगार्ड दी स्मॉल ट्रेडर्स या स्मॉल शॉप ओनर्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं, तो वहां उनके लिए इन अ वे ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पुश है। एंड दिस इज अ बिग सेगमेंट, मतलब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट वैसी कम है और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा है, तो उनको सेफगार्ड करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। जैसे यूपीआई एक बहुत ही मतलब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रहा गवर्नमेंट की तरफ से, उसी की धरती पे ये ओएनडीसी भी शायद ये ओपन नेटवर्क जो है वो काम कर सकता है, ऐसा लग रहा है। सो वो एक ऐसा सबको लग रहा है कि धीरे धीरे वहां पे जो ट्रैफिक है वो बढ़ रही है। एंड बहुत सारे कंपैरिजन आए थे अभी ट्विटर पे कि कैसे स्विगी और जोमेटो पे जो डिशेस आप ऑर्डर कर रहे हो वो महंगी है, बट अगर आप यही पेटीएम के थ्रू ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म यूज करके बहुत सारे रेस्टोरेंट उस पे लिस्ट हो चुके हैं, तो वहां से अगर ऑर्डर करते हो सो दैट इज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव। उसमें ऑलमोस्ट 20-25% का डिफरेंस रेट्स में नजर आ रहा है। तो ये न्यूज भी काफी ज्यादा फैल गई और उसका इंपैक्ट वैल्यूएशन पे इमीडिएटली मार्केट में हमें नजर आ रहा है। ब्लिंकिट भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जोमेटो के लिए। ये 10 मिनट डिलीवरी जो है का सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल तो हो रहा है, बट वो प्रॉफिटेबल कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें अगर इन्वॉल्व है, जिसमें टाटा ग्रुप के जैसे या रिलायंस ग्रुप के जैसे डीप पॉकेट्स वाले प्लेयर्स अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, सो डेफिनेटली आई थिंक कंसर्न विल बी देयर। सो ब्लिंकिट का प्रॉफिटेबिलिटी लाना ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न जोमेटो के लिए हो सकता है। सो ये सारे फैक्टर्स थे आज, इसलिए जोमेटो का स्टॉक 6% से आज गिरा है। बिरला सॉफ्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे। 7.12% से ये स्टॉक आज ऊपर आया है। रीजन क्या है? जो रिजल्ट्स आए वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा यार ऐसा क्या हो गया कंपनी में जो स्टॉक इतना ऊपर जाना चाहिए। नहीं, सो इट इज ऑल अबाउट कि एक्सपेक्टेशन क्या थी मार्केट की, और उस एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में स्टॉक का जो रिजल्ट आया, कंपनी का रिजल्ट आया, वो कैसा है? तो वो रिजल्ट अच्छा है। डील्स उन्होंने $286 मिलियन की साइन की है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स ड्यूरिंग द ईयर। यहां जो निकला है 20 बेसिस पॉइंट से मार्जिन्स भी यहां पे कंपनी के इंप्रूव है, 13.6% के मार्जिन्स है।
लुक एट दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी, और लार्ज कैप कंपनीज जो है उनके मार्जिन 20-25%, इवन 27% तक भी हमने टीसीएस के मार्जिन जाते हुए देखे थे. सो इट इज टिपिकली, मतलब आप कॉस्ट पे ही डील्स यहाँ पे जीतते हो, तो वो मार्जिन काफी वैसे कंपेयर टू लार्ज कंपनीज इज आर क्वाइट स्मॉल. मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री थी, सो वो भी मार्केट को अच्छा लगा है. मतलब ऑप्टिमिज्म है, कॉशियसनेस है, बट ऑप्टिमिज्म है, तो ये भी अच्छा लगा है. और जो नए सीईओ आए विप्रो की तरफ से इस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, तो ही इज एट वर्क नाउ, एंड सर्विस इंडस्ट्री से आए हुए हैं, विप्रो से आए हुए हैं, वर्टिकल्स वगैरह सारे सेट कर रहे हैं. 85% बिजनेस जो आता है बिरला सॉफ्ट को वो यूएस से आता है, एंड ही हैज वर्क देयर, सो ही विल ब्रिंग मोर बिजनेस, ऐसा मार्केट को एक्सपेक्टेशन है. एंड दैट्स वाई काफी पॉजिटिव रिएक्शन बिरला सॉफ्ट के रिजल्ट्स पे आज मार्केट ने दिए हैं. अब बात करते हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स की, जो 2.75% से डाउन है. तो ऐसा क्या हो गया? मतलब सारे तो मतलब बढ़िया 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 बातें चल रही थी, अरे फाइनली पीएसयू बैंक्स आर हियर और वो परफॉर्म कर रहे. मुझे टिपिकली जैसे वो आईटी की फीलिंग आ रही थी, आईटी इंडेक्स को जैसे एक यूफोरिया क्रिएट किया गया, एंड एवरीबडी स्टार्टेड बाइंग दैट. 50-60% के प्रीमियम लेवल पे इनको लेके गए, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री. नाउ वी आर सीइंग हाउ दे आर स्ट्रगलिंग. जो रीच वैल्यूएशन से वो अब नॉर्मल वैल्यूएशंस पे आए हैं. अब यहां पे भी जो पीएसयू बैंक्स में हुआ है, बैंकिंग इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है अच्छी तरीके से. इट्स अ वेरी साइक्लिकल इंडस्ट्री. स्पेसिफिकली अगर पीएसयू बैंक्स की हम बात करते हैं तो इनको बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं होलसेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग के. और यहां बैंक ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट्स आए हैं वहां पे स्लिपेजेस देखे गए हैं. नेट एनपीएस के नंबर्स में कुछ कंसर्न्स नजर आए मार्केट को, और उसी का कैस्केडिंग इंपैक्ट आज पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे नजर आया है. सो बैंकिंग में रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो चीज है उसको अंडरएस्टिमेट हम नहीं कर सकते. बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट टर्म में वहां पे प्रॉफिट्स कमा के दे हैव एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड कंपेयरिंग पीएसयू बैंक्स विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट देयर आर अदर कंपल्शंस फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ये समझना जरूरी है. इफ एट ऑल यू वांट टू कंसीडर अ पब्लिक सेक्टर बैंक टू keep that on your radar, तो मुझे ऐसा लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया would be a better choice. But other banks, I'm not trying to demean anybody और ऐसा कुछ मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट जरा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख लो इन कंपनीज के. और जब सिचुएशन खराब होती है तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है. प्रॉब्लम बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स का यही होता है कि गलत टाइम पे जाके उसमें एंट्री हो जाती है. सो कंपनीज ऐसी होनी चाहिए कि जहां कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, फिर वहां थोड़े से रिच वैल्यूएशन देने में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है. फिर एनबीएफसीज हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बड़ी एचडीएफसी जैसी बैंक हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो या बजाज फाइनेंस हो, इन कंपनीज की कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं. बैंकिंग का बिजनेस हो या लेंडिंग का बिजनेस हो, ये रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है, ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं टू लैंड, तो उसको वापस देने आपको पैसे, और उसको अगर वापस देने डिपॉजिटर को पैसे, तो जिसको आपने पैसे दिए उससे पैसे आपको लेने पड़ेंगे. सो ये समझना जरूरी है. और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कोई कंपल्शन नहीं होता कि कॉर्पोरेट लेंडिंग भी करना है, रिस्की सेक्टर्स को भी लेंडिंग करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ये भी समझो आप, उस एंगल से आपने ये देखना चाहिए. सो ये मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा पीएसयू बैंकिंग जो है वो मतलब काफी अच्छी तरीके से समझ के वो इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और नहीं समझ में आ रही वो चीजें, सो इट्स बेटर देयर आर अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अवेलेबल विच आर हैविंग लिटिल रिच वैल्यूएशंस, बट दे विल मेक मनी फॉर यू, ऐसा मुझे लगता है. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू एनीबॉडी. अब होटल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे. 52 वीक हाई लेवल पे ये होटल स्टॉक्स जा चुके हैं. इंडियन होटल्स की बात करो या कामत होटल्स की बात करो, रॉयल ऑर्किड की बात करो, ओरिएंटल होटल्स की बात करो, आई थिंक फेनोमिनल रिटर्न्स इन्होंने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर दिए हैं. इंडियन होटल्स इज अप बाय 18%. कामत होटल्स तो 100% ऊपर गए हैं. स्मॉल कैप कंपनीज है तो यहाँ पे ऐसे मूवमेंट्स हो सकते हैं. आपने अगर एलोकेशन लिया भी होता तो सम परसेंटेज लिया होता, सो डोंट वरी. मतलब ऐसा अरे यार ये तो मिस हो गया, नहीं. सो एलोकेशन भी मैटर करता है, आपका कितना हो सकता है और आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, ये भी समझना जरूरी है. वॉल्यूम्स क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स. सो यहाँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली होटल इंडस्ट्री में? मुझे लग रहा है ये रिवेंज स्पेंडिंग इज हैपनिंग. सो ये जो कोविड के दौरान 2 साल जो खराब हुए हैं, तो उसके बाद आई थिंक जो ट्रैवलिंग का एक क्रेज आया हुआ है,
ऑन 30th of April वी हैव सीन दैट कि हाईएस्ट एयर ट्रैफिक थी, मतलब वो प्री कोविड लेवल्स को भी क्रॉस करके हम ऊपर जा चुके हैं. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर सजेस्टिंग कंजम्पशन इज एट फुल स्विंग एंड उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो होटल इंडस्ट्री को होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है. दैट्स व्हाई दीज कंपनीज आर परफॉर्मिंग रियली वेल. नॉर्मली यूफोरिया में गलत वैल्यूएशंस पे एंट्री हो सकती है, सो थोड़ा सा सावधान रह के ही चीजें करनी चाहिए आप लोगों ने. अब पांचवा जो स्टॉक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है महानगर गैस लिमिटेड. सो ये जो स्टॉक है वो 7.36% से आज ऊपर गया है. क्या रीजन है? आई थिंक Q4 के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स फेनोमिनल है. मेजर इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. लास्ट क्वार्टर में 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, इस क्वार्टर में ये 24% हुआ है. मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% का यहां पे राइज हुआ है मार्जिन में. 8% मार्जिन मतलब 800 बेसिस पॉइंट से, फ्रॉम 16% टू 24%. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द मार्जिन्स वर एट 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. तो ईयर ऑन ईयर भी यहां पे ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहां पे इंप्रूवमेंट है मार्जिन्स में. सो दिस इज द मेन रीजन कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी आई है. 269 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है Q4 FY23 में. ईयर ऑन ईयर दिस प्रॉफिट इज अप बाय 104% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस प्रॉफिट इज अप बाय 56%. द पेनिट्रेशन ऑफ सीएनजी जो है व्हीकल्स में अगर हम बात करते हैं तो वो अभी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है. मात्र 20% है. जो बड़ी सिटीज है जैसे कि मुंबई वगैरह हो, और वहां पे ये आगे जाके और ज्यादा बढ़ सकता है. डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल फ्यूल या फिर जो पोल्यूटिंग फ्यूल है जैसे कि डीजल और पेट्रोल अगर हम बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में आई थिंक सीएनजी का पेनिट्रेशन काफी अच्छा होगा. वी हैव सीन मारुति हो या फिर टाटा मोटर्स ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ इवन सीएनजी व्हीकल्स पे भी उनका फोकस काफी अच्छा है. तो वो पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनीज लाइक महानगर गैस विल गेट बेनिफिटेड बाय दैट. सो ये आज का अपडेट था. कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investor.in को विजिट कीजिए और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना. कहाँ क्या है, लोकेशन है, वो सारी चीजें पता चलेगी. इवन म्यूचुअल फंड्स भी उन मॉडल पोर्टफोलियोज में अवेलेबल है. सो यज्ञ YADNY प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज. मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड इफ यू वांट हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो रिव्यूज और फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इवन इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन ऑल्सो, तो ये सारी फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल. आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो. 1-on-1 सेशंस भी अवेलेबल है, सो वो भी आप बुक करके डिस्कशंस कर सकते हो. आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.